बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 10th मैथ। आज हम पास पेपर 2024 फेडरल बोर्ड का सॉल्व करते हैं। ग्रुप 2 का वेरिएंट था। तो आइए इसका जो सेक्शन बी है उसमें जो क्वेश्चन 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसमें है reduce the equation x minus 5 over 2x is equal to x minus 4 over 3 to quadratic form and solve। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ जो आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, इसे आपने पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। मीन्स के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म में चेंज करना है। अच्छा, उसके बाद जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा फिर इसे हमने सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। आप कोई भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं है कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट टाइम मैं इन दोनों यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ इस तरह से। फर्स्ट टाइम में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई x माइनस 4। ये इसका फर्स्ट स्टेप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x और 3 5 और 15 इज इक्वल टू 2x को जब x से करेंगे तो बन जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 2 4 8x आ गया। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए एक साइड पे 0 बनाने हैं, तो हम क्या करते हैं, जो आपके पास लेफ्ट साइड में दोनों वैल्यूज हम राइट से शिफ्ट करते हैं तो इस तरफ आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, फिर माइनस 8x है और ये बन जाएगा माइनस 3x। ये प्लस है, यहाँ का माइनस हो जाएगा और माइनस 15 तक आ जाएगा प्लस 15। 0 इज इक्वल टू के पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस आ जाएगा 15। इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, सेम साइन है। अब इसको रीअरेंज करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 15 इक्वल टू 0। ये हमने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दिया। अब इसमें देखें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो आपने यहाँ पे करना ये है कि इसकी या मिड टर्म ब्रेक कर दें या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे तो यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की माइनस 11, c की 15 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें, वहाँ से x के आंसर निकालें। मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूँ, 15 टू 30 मल्टीप्लाई से प्लस 30 चाहिए, उन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट से माइनस 11 चाहिए। मिड टर्म जब ब्रेक करेंगे तो माइनस 11 दो नंबर लेने हैं, मल्टीप्लाई से माइनस प्लस 30 आए, ऐड सब्ट्रैक्ट से माइनस 11 आ जाए। देखिए, अगर मैं 1 को 30 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आंसर 30 आएगा, लेकिन ये 29 बनता है या 31 बनता है, हमें 11 चाहिए, ये नहीं होंगे। 2 को अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, तो 30 बनेगा, लेकिन यहाँ से आपको मिलेगा 17 या फिर 13 मिलेगा। अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो 10 प्लस 3 13 बन जाएगा, या फिर 7 हमें 11 चाहिए, ये भी नहीं होंगे। फिर उसके बाद 5 से क्या करते हैं, 5 6 या 30 होता है। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो मेरे पास आंसर आता है 11, तो मतलब हमने यही दो नंबर लेने हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन किस में होंगे, दोनों माइनस में, तभी हमें माइनस 11 मिलेगा। तो इसकी मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6x प्लस 15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 2x और माइनस 5। यहाँ से माइनस 3 कॉमन आ रहा है, 3 2 6 x आ गया और माइनस आ गया, और 3 5 15 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास 2x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट करते हैं, 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू प्लस 5, माइनस वहाँ जाके प्लस हो गया और x की वैल्यू आ गई 5/2। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो इक्वल आ गया 3 और 5/, ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया आपके पास। ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट जो है उसका बी पार्ट है, ए पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एल एंड एम इफ x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर द फैक्टर्स ऑफ x क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2। क्वेश्चन ये है कि आपने यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करनी है, और दूसरा उसने कहा है कि x प्लस 1 और x माइनस 2 इस p ऑफ x के फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स मीन्स उन्हें कम्प्लीटली डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, हमने लेट किया कि ये p ऑफ x के इक्वल है, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एल एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 2। अब देखिए, सिंस x प्लस 1 एंड x माइनस 2 आर फैक्टर्स ऑफ
फैक्टर्स ऑफ पी ऑफ एक्स, इसके फैक्टर्स हैं। सो यहाँ से देखें x की वैल्यू -1 आएगी, -1 एंड यहाँ से वैल्यू +2 आएगी। अगर हम इक्वल टू 0 पुट करें इसको अलग से, तो यहाँ से x की वैल्यू -1 आएगी, यहाँ से 2 आएगी। 2 आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। x+1 और x-2 जो कि इसके फैक्टर्स हैं, तो जब इनकी वैल्यू पुट करें तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये -1 और -2 इसके क्या है, पी ऑफ एक्स के ज़ीरोज़ होंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करते हैं, और यहाँ देखिए हम यूज़ करें सिंथेटिक डिवीजन, पहले फर्स्ट फैक्टर से और फिर सेकंड फैक्टर से। तो यहाँ देखिए एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 आ गया, एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोएफिशिएंट l आ गया, x का यहाँ पे m आ गया, और इधर आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। पहले हम -1 से डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले जो फर्स्ट वैल्यू वो एज इट इज़ नीचे आती है, यहाँ ड्रॉप डाउन करते हैं उसे एज इट इज़। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, -1 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, मीन्स कि ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर लें, l-1 आ गया। अब दोबारा l-1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा -l और +1 बन जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा। l को जब -1 से करेंगे तो -l आ जाएगा, -1 को जब -1 से करेंगे तो +1 आ जाएगा, ये आ गया। अब ये बन गया आपके पास m -l और +1। अब दोबारा इसको -1 से मल्टीप्लाई करें, जब -1 से करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास -m और +l, इस तरह से फिर -1 आ जाएगा ये। ठीक है, -1 की वजह से इन तीनों के साइन चेंज, ये माइनस प्लस और ये माइनस आ गया। अब यहाँ पे ये आ गया आपके पास रिमाइंडर। अच्छा, अब सबसे पहले आएगा -m, फिर +l, और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। हम जानते हैं कि -1 जो है इसका 0 है। ठीक है, तो यहाँ आप लिखेंगे सिंस -1 इज़ 0 ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो जो रिमाइंडर है ये इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। मीन्स के p ऑफ -1 जो है इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। p ऑफ -1 जो है यह जगह -m +l +1 इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो 2 भी जो है ना इस पॉलिनोमियल का 0 है। तो अब यहाँ पे 2 के साथ सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 1l-m2 सेम एज इट इज़ जो उसके कोएफिशिएंट है वो लिख दिए पॉलिनोमियल p ऑफ x के, और फिर 2 पे डिवाइड कर दिया। अब फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ आ गई, फिर 2 1 2। अब इन दोनों को ऐड करें तो l+2 आ गया। अब l+2 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2l+4 आ जाएगा, 2l+4 यहाँ लगा देगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें तो m + 2l+4 आ गया। अब इसको दोबारा 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 2m + 4l+8 आ गया। अब लास्ट वाले दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 2m एज इट इज़, 4l एज इट इज़, 8 + 2 10 आ जाएगा, तो एक पास ये रिमाइंडर आ गया। अब आपको पता है कि 2 जो है इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो p ऑफ 2 पे भी आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो p ऑफ 2 हमारे पास रिमाइंडर यहाँ पे है 2m + 4l+10, यहाँ लगा था इक्वल टू 0 पुट कर दिया। इक्वल टू क्या है, ये 0 है। अब इन तीनों में से 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास m + 12 और +5 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर 0 पे डिवाइड होकर 0 हो गया, तो इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 को और 2 को हम सॉल्व करके यहाँ से l और m की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई इधर के डिवाइड 0 हो गया। जब इन देखें m यहाँ प्लस में है या माइनस में है, इनको जस्ट आप ऐड करते हैं। जब ऐड करेंगे ना, ठीक है, तो m कैंसिल हो जाएगा, l की डायरेक्ट आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसे आप ऐड करते हैं। ये देखें एडिंग इक्वेशन 1 और 2, तो 1 इक्वेशन हमारे पास है -m + l + 1 इक्वल टू 0, और जो इक्वेशन 2 है वो है m + 2l + 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 2 लिख दी। अब इन दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो जब ऐड करेंगे तो m से m कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपके पास 3l + 6 इक्वल टू 0। 6 को उधर ले जाएँ तो 3l इज इक्वल टू पास आ जाएगा -6, और 3 को डिवाइड कर दें तो आ जाएगा -6/3। 3 1 3 2 6, तो हमारे पास l है उसकी वैल्यू के पास क्या आ गई, -2 आ गई। ये l की वैल्यू फाइंड कर ली। अच्छा, अब m की वैल्यू के लिए आप ये जो l की वैल्यू है दोनों में किसी एक इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में या 2 में किसी एक में पुट कर दें। ठीक है, हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 में। अब लिखा पुट l इज इक्वल टू -2 इन 2। अब फर्स्ट में पुट कर सकते हैं, फर्स्ट से भी सेम आंसर आएगा।
तो ये हमारे पास आ जाएगा m प्लस 2 इंटू एल की वैल्यू -2 है प्लस 5 है इक्वल टू 0 है। तो m -4 आ गया प्लस 5 इक्वल टू 0 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस -2 टू 4 हो गया। 5 में से 4 माइनस करें 1 आता है, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0, या फिर m की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी -1, क्योंकि ये +1 है, उधर जाके आ जाएगा -1। तो l की वैल्यू -2 और m की -1 वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट का ए पार्ट है। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ x स्क्वायर -5x + 4 = 0, देन फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर 3α - 2 एंड 3α + 2। अच्छा, इसमें यह है कि जो x स्क्वायर -5 + 4 जो इक्वेशन गिवन है, इसकी रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा, और जो इक्वेशन आपने फाइंड करनी है उसकी रूट्स हैं 3α - 2 और 3 ये बीटा +2 है, 3 बीटा +2 है। और फार्मूला ये यूज़ करेंगे x स्क्वायर - sx + p = 0। s है सम ऑफ रूट्स और p है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ऊपर इक्वेशन गिवन है जिसकी रूट्स अल्फ़ा बीटा है, वहाँ से हम सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इसको आगे यूज़ करेंगे। तो कंपेयर करें यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a की वैल्यू 1 है, b की -5, c की 4, ठीक है। तो सम ऑफ रूट का फॉर्म होता है -b/a। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड करते हैं। -b/a, तो माइनस आ गया, b की वैल्यू -5 है, a की वैल्यू क्या है 1 है। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आ गया वो आ गया पास 5/1 5 आ गया। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं अल्फ़ा बीटा, ये होता है c/a, ठीक है। तो c की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 1 है, तो जो अल्फ़ा बीटा है प्रोडक्ट है वो इक्वल किसके आ गया 4 के आ गया। ये वाली वैल्यू अगर आपने यहाँ लगा दी तो दोबारा सेम ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, हमने इन रूट से इक्वेशन बनानी और ये यूज़ करने हैं फार्मूला जो है। अच्छा, अब जो गिवन रूट्स हैं वो 3α - 2 है और 3β + 2 है। तो यहाँ से सम और प्रोडक्ट निकालते हैं। तो सम निकालने के लिए हम दोनों रूट्स को ऐड करते हैं। s = 3α - 2 + 3β + 2। यहाँ देखें 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s आपके पास इक्वल आ गया 3α + 3β, दोनों में से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो s इक्वल आ जाएगा 3। जब कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा + बीटा, ये चीज़ आ जाएगी। अब अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड की 5 है, यहाँ पुट कर देते हैं। तो s आपके पास इक्वल आ गया 3 × 5, तो 5 3 = 15, ये s की वैल्यू हो गई, यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट p फाइंड करते हैं। उसके लिए दोनों रूट्स जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स के 3α - 2 × 3β + 2, 3α - 2 × 3β + 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ जाएगा 3 3 = 9α बीटा, 3 2 = 6α, फिर आ जाएगा -6 बीटा, और फिर ±4 आ जाएगा, ठीक है। दोबारा देखें, 9α बीटा + 6α -6 बीटा और -4 आ गया। अब यहाँ देखें p इक्वल आ जाएगा पास 9α बीटा आ गया एज इट इज़, इन दोनों में से 6 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा - बीटा, और ये आपके पास आ गया -4 आ गया। अच्छा, अब अल्फ़ा बीटा की जो वैल्यू है वो हमारे पास गिवन है यहाँ पे 4 है, और हमें यहाँ पे पहले अल्फ़ा - बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू सम की है या फिर प्रोडक्ट की है, अल्फ़ा - बीटा की वैल्यू यहाँ पे नहीं है। तो पहले वो वैल्यू फाइंड करते हैं, या इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो p आपके पास आ गया एज इट इज़, p = 9α बीटा आ गया एज इट इज़, प्लस आ जाएगा 6 इंटू अल्फ़ा - बीटा का जो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है, अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा। या दोनों साइड पे जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा - बीटा आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा - बीटा की जगह हम लगा देंगे 6 इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा। तो यह जाएगा अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -4α बीटा, और -4 आ गया एज इट इज़ ये वाला, ठीक है। 9α बीटा एज इट इज़ आ गया, 6 एज इट इज़ अल्फ़ा - बीटा का लगा दिया ये फार्मूला, क्योंकि हमारे पास सम की प्रोडक्ट की वैल्यू उसमें चेंज कर दिया, -4 आ गया एज इट इज़। अब लास्ट में हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। p आ गया एज इट इज़, 9 आ गया एज इट इज़, अल्फ़ा बीटा जो है वो हमारे पास इक्वल है 4 के, तो ये 4 लगा दें यहाँ पे, प्लस 6 इंटू अंडर रूट ऑफ अल्फ़ा + बीटा, सम की जो वैल्यू वो बस 5 थी, ये देखें
5 का होल स्क्वायर आ गया, -4 और प्रोडक्ट की वैल्यू हमने 4 ली है तो यहाँ भी 4 यूज़ करेंगे, और लास्ट में -4 एज इट इज़ आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। p इज़ इक्वल टू 36 प्लस 6 इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 4 4 ज़ा 16 होता है, -4 आ गया। यहीं से सॉल्व कर लेते हैं। अब 36 आ गया एज इट इज़, p इज़ इक्वल टू 36 आ गया एज इट इज़, प्लस 6 इंटू ये बन जाएगा पास √9 बनेगा, और -4 आ गया एज इट इज़। यहाँ देखें 36 आ गया, प्लस 6 और 25 में से 16 माइनस करें तो आपके पास 9 आता है, और -4 आ गया एज इट इज़। अब p एज इट इज़ आ गया, 36 आ गया, प्लस 6 इंटू 3 आ गया, और -7 क्या आ जाएगा 4, तो p आपके पास इक्वल आ जाएगा 36 के, और प्लस 18 और -4 के इक्वल आ गया। अब p इज़ इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करें, 8 + 6 होता है 14, और 54 बन गया, -4, तो p आपके पास इक्वल आ जाएगा 50 के। प्रोडक्ट की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। पहले हमने सम की वैल्यू फाइंड की है, वो 15 आई है, प्रोडक्ट की वैल्यू के पास क्या है 50 आई है। अब जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन उसमें पुट करते हैं। रिक्वायर्ड इक्वेशन ये इक्वल है x स्क्वायर माइनस SX प्लस p इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, s की वैल्यू हमारे पास 15 है तो यह जाएगा -15x, p की वैल्यू 50 है इक्वल टू 0, तो ये आपके पास आ गए रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हमने 3α - 2 और 3β + 2 से फाइंड की है। क्वेश्चन 2 सेकंड पार्ट का बी पार्ट है। सॉल्व द रेडिकल इक्वेशन 2 इंटू √3x + 4 + 3x - 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास रेडिकल इक्वेशन आ गई है। इसकी डेफिनेशन होती है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन। ऐसी इक्वेशन जिसमें रेडिकल साइन यूज़ हो उससे हम कहते हैं रेडिकल इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे और लास्ट में से चेक भी करेंगे एक्सट्रेनियस रूट्स के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ क्वेश्चन लिख दिया है, तो इन दोनों को आप इस साइड शिफ्ट करेंगे। हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल करना है पहले, तो ये दोनों जो हैं उधर चले जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 3x + 4 अंडर रूट इज़ इक्वल टू आ जाएगा +4 और -3x आ गया। ये वहाँ जाके +4 इधर जाके -3x। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 3x + 4 का होल स्क्वायर, 4 - 3x का भी आ जाएगा होल स्क्वायर। अब आपने करना ये 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो क्योंकि होल स्क्वायर है 2 का भी स्क्वायर है और इस रेडिकल साइन वाली वैल्यू का भी स्क्वायर है, तो 3x + 4 आ गया, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया स्क्वायर से। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, इज इक्वल टू यहाँ a - b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, इक्वल होता है a स्क्वायर + b स्क्वायर -2a इंटू b आ गया। यहाँ मैंने a - b का होल स्क्वायर ओपन किया है, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, 4 3 ज़ा 12x आ गया, 4 4 ज़ा 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू x स्क्वायर आ गया। यहाँ पे देखें 2 4 ज़ा 8 और 8 4 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 -24x आ गया। अब एक साइड पे हमने 0 बनाना है, तो इन दोनों को मैं इधर शिफ्ट कर तो इस तरफ 0 आ जाएगा। सबसे पहले आ जाएगा 9x स्क्वायर, उसके बाद आ जाएगा -24x। अच्छा देखें ये +12 है, इधर आ गया -12x बन गया, ये बन जाएगा +16 और साथ आ जाएगा -16। ठीक है, ये प्लस है, प्लस में आ गया, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, ये दोनों तो होगा आपस में कैंसिल आउट। 0 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, और यहाँ इन दोनों को ऐड करें तो -36x आ जाएगा, दोनों सेम साइन है, -12 और -24 तो -36x आ गया। इनको रीअरेंज करते हैं, 9x स्क्वायर -36x इक्वल टू 0, दोनों में से 9 कॉमन लें, जब 9 कॉमन अंदर आ जाएगा x स्क्वायर -4x इक्वल टू 0, क्योंकि 9 4 36 होता है, 9 को डिवाइड किया 0 हो गया, तो रह गया x स्क्वायर -4x इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लें, जब आप x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा पास x -4 इक्वल टू 0, तो एक x की वैल्यू 0 आ गई और दूसरी x -4 इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से x के पास क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ठीक है, दोनों में से मैंने x कॉमन लिया, यहाँ देखें तो अंदर x -4 आ गया, x इक्वल टू 0, x -4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। अब
इन दोनों को चेक करते हैं। इक्वेशन जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन 1 है, इसमें इसे पुट करते हैं 1 बाई 1। आप पुट करें, पुट फॉर चेकिंग पुट x इक्वल टू 0 इन 1। आपने इक्वेशन नंबर 1 जो ओरिजिनल है वहाँ पुट करना है। यह जगह 2 इंटू 3 0, 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 0 प्लस 4 आ गया, प्लस 3 इंटू 0 और माइनस 4 इक्वल टू 0 आ गया। ये मैंने जहाँ x है वहाँ पे 0 पुट कर दिया इसमें, ठीक है। 3 इंटू 0 प्लस 4, प्लस 3 इंटू 0 माइनस 4, ये मैंने पुट कर दिया। अब 2 आ गया एज इट इज़, और यहाँ ये 0 बनेगा, 0 प्लस 4 तो 4 का रूट आ जाएगा, प्लस ये भी 0 हो गया, माइनस 4 इक्वल टू 0। ये बन जाएगा 2 इंटू 2, 0 कैंसिल हो गया, और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें, इधर 2 टू 4 हो जाएगा, और 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, तो ये ट्रू आ गया, ठीक है। तो x जो है वो इसके सोल्यूशन से बिलोंग करता है, ठीक है। x इक्वल टू 0 इसके सोल्यूशन से बिलोंग करता है इस इक्वेशन की। अब दूसरा जो है x की वैल्यू 4 है, वो पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 4 इन ओरिजिनल इक्वेशन 1। 1 में 4 पुट करते हैं, यह आ जाएगा 2, इसकी जगह आ जाएगा पास 2 आ जाएगा, ये 2 लगा दिया, इंटू अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 4 आ गया, और फिर प्लस 4 आ गया, ये लगा दिया, फिर प्लस 3 इंटू 4 है, और माइनस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर जहाँ x है वो मैंने 4 पुट किया है, क्योंकि हमने x को 0 पे चेक किया, फिर x को 4 पे चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जगह 2 इंटू 3 4, प्लस 4, 3 इंटू 4 माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 आ गया एज इट इज़, तो 3 4 से 12, 12 प्लस 4 होता है 12 प्लस 4 होता है 16, यहाँ भी 12 आ गया, माइनस 4 इक्वल टू 0। अब देखें 2 इंटू ये बन जाएगा 16, फिर प्लस 12 आ गया, माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये बन गया पास 2 इंटू 4 प्लस 12 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये जगह 8 प्लस 12 में से 4 माइनस कर 8 आता है इक्वल टू 0। तो 16 इक्वल टू 0 नहीं होता, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास नॉट ट्रू है, ये ऐसे फॉल्स लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखें 8 प्लस 8 16 होता है, और इक्वल टू 0 ये नहीं होता, तो ये आपके पास नॉट ट्रू है। इट मीन्स दैट जो आपके पास x इक्वल टू 4 है, ये आपके पास क्या है, एक्सट्रेनियस रूट है। यहाँ पे लास्ट में हम लिख रहे हैं एज x इक्वल टू 4 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन 1, क्योंकि 16 इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है। सो इट इज़ एन एक्सट्रेनियस रूट, थस सोल्यूशन साइड आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 0 जो है ये इसका क्या है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जो है दोनों साइड इक्वल आ गई हैं, और x इक्वल टू 4 पे दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही, तो x इक्वल टू 0 जो है आपके पास क्या है, सोल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, इफ़ x ओवर p इज इक्वल टू y ओवर q देन शो दैट 2xy प्लस 3pq होल डिवाइड बाई 2xy माइनस 3pq इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर और 2x स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर। तो इसमें आपने करना ये है कि यहाँ पे आपने k मेथड यूज़ करना है। ये दो रेशो आपस में इक्वल हैं, तो ये प्रूफ करना है, तो यहाँ पे k मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे सॉल्यूशन में चलें, तो x ओवर p y ओवर q लेट करते हैं कि ये k के इक्वल है, तो x की जो वैल्यू वो बन जाएगी पास p के, और y की पास क्या आ जाएगी, q के। p को k से किया मल्टीप्लाई p के आ गया, q को k से किया तो q के आ गया। अब इसकी हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 2xy प्लस 3pq डिवाइडेड बाई 2xy और माइनस 3pq। अच्छा, अब जहाँ पे x है वहाँ p के पुट करना है, तो यह जगह 2 इंटू एक्स जगह लगाएंगे p के, और y की जगह लगाएंगे q के, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3pq एज इट इज़ डिवाइड बाई 2 इंटू दोबारा x जगह आ जाएगा p के, और q की जगह y की जगह आ जाएगा q के, और माइनस है 3pq। तो देखिए ऊपर से जो ये पी के है और ये पी के है, ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। ये से पहले सिंप्लीफाई करते हैं, यह जगह 2 इंटू पी क्यू के स्क्वायर प्लस 3pq डिवाइडेड बाई आ जाएगा 2pq इंटू के स्क्वायर माइनस 3pq। तो ऊपर दोनों में से आप pq कॉमन ले लें। जब pq आप कॉमन लेंगे तो अंदर आपके पास आ जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस 3, डिवाइड में भी pq कॉमन ले लें,
ये आ जाएगा 2k² -3, ये कैंसिल हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है वो इक्वल आ गया 2k² +3 ओवर 2k² -3। अब इसकी यहीं पे राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखता हूँ, राइट हैंड साइड में आपके पास है 2x² +3p² डिवाइडेड बाई 2x² -3p²। अब 2 इंटू एक्स जो है वो p के इक्वल है, तो यह जगह p इंटू के का होल स्क्वायर +3p² एज इट इज़ डिवाइड बाई 2 इंटू पी के का होल स्क्वायर -3p² आ गया। ऊपर स्क्वायर ओपन करते हैं, 2 इंटू आ जाएगा p² k² +3p² डिवाइड में आ जाएगा 2 इंटू p² k² और -3p। ये होल स्क्वायर है तो p का स्क्वायर और k का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी p का स्क्वायर और k का स्क्वायर आ गया। ऊपर से देखें कॉमन आ रहा है p², तो p² कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा पास 2k² और p² कॉमन, तो यहाँ पे 3 आ गया डिवाइड बाई ये नीचे से भी कॉमन आ रहा है p², तो यह जगह 2k² और माइनस आ जाएगा यहाँ पे 3, p² भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इक्वल आ गया ये 2k² +3, नीचे आ जाएगा 2k² और -3, ये 1 है। और देखिए दोनों साइड आपस में क्या आ गई, इक्वल आ गई, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 3 पार्ट का जो है वो बी पार्ट है, आर वाला पार्ट है। इफ़ p इज़ इक्वल टू 1 3 5 7, एक सेट गिवन p गिवन है, दूसरा q सेट गिवन है 2 4 6 8, देन फाइंड p क्रॉस q। तो यहाँ पे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है p क्रॉस q एंड रिलेशन r x y सच दैट x बिलोंग्स टू p y बिलोंग्स टू एंड x + y इज ग्रेटर देन 0। तो आपने एक रिलेशन फाइंड करना है, पहले हम p क्रॉस q फाइंड करें तो उसके बाद रिलेशन फाइंड करेंगे। तो p क्रॉस q के लिए आपने दोनों साइड इस तरह लिखने हैं, ठीक है, और आपने यहाँ पे ऑर्डर पेयर बनाने हैं। p क्रॉस q जो है पहले 1 के चारों के साथ, फिर 3 के, फिर 5 के, इस तरह बना दीजिए। आ जाएगा 1 2, फिर आ जाएगा 1 4, फिर आ जाएगा पास 1 6, फिर आपके पास आ जाएगा 1 8, देन 3 2, 3 4, 3 6 और 3 8। 5 के यहाँ बनाते हैं ऑर्डर पेयर, 5 2 आ जाएगा, फिर 5 4 आ जाएगा, 5 6 आ गया और फिर 5 8। नेक्स्ट 7 से 7 2, 7 4, 7 6 और 7 8। ये हमने p क्रॉस q फाइंड कर लिया हमने, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। अब रिलेशन r फाइंड करते हैं। अच्छा, r रिलेशन जो है बहुत इजी है, जस्ट आपने इनमें वो ऑर्डर पेयर यहाँ पे लिखने हैं जिनका सम जो है वो 9 से ग्रेटर हो, ठीक है। मीन्स के दोनों जो पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर के जो पास ये कोऑर्डिनेट्स हैं, इनको ऐड करने से 9 से ग्रेटर आंसर है वो यहाँ पे लिखने हैं। तो देखें ज़रा, 1 + 2 3, यहाँ से 5, यहाँ से पास आ जाएगा 6 + 1 आ जाएगा बस 7, 8 + 1 9 आएगा, हमें 9 से ग्रेटर चाहिए तो ये भी इंक्लूड होगा। फिर यहाँ से 5 7 9, अब 3 + 8 होता है आपके पास 11, तो 9 से ग्रेटर है, तो पहला ऑर्डर पेयर यहाँ पे आ जाएगा 3 8 आ जाएगा। फिर 5 + 2 7 होता है, 5 + 4 9 होता है, 9 से ग्रेटर चाहिए, 5 + 6 11 होता है, तो 5 और 6 आ गया। 5 + 8 13 होता है, तो 5 और 8 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये 9 होता है, 7 + 4 होता है 11, तो हो जाएगा 7, 4 आ जाएगा, फिर 7, 6 आ जाएगा और लास्ट में 7, 8 आ जाएगा। ये आपने रिलेशन r फाइंड कर लिया। तो पहले आपने p क्रॉस q फाइंड करना है और उसके बाद आपने रिलेशन r इस तरह फाइंड करना है कि जो पास ऑर्डर पेयर का जो मीन्स के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स हैं इनका सम जो है ना वो 9 से ग्रेटर रहना चाहिए, ठीक है। तो देखें फर्स्ट इसमें 3, 8 होगा, फिर 5 6 होगा, 5 8 होगा, फिर 7 4 होगा, 7 6 7 8 आ जाएगा। बस ये आपके पास रिलेशन r आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है, रिजॉल्व x - 7 डिवाइड बाई x - 1 x + 2 x + 1 x + 2 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन।
तो इससे आपने पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसे पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा है। अच्छा देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें चेक करना है कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर के लिए जो आपके पास न्यूमरेटर की डिग्री है वो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से लेस होनी चाहिए। तो यहाँ x की पावर 1 है, अब इन तीनों को करें मल्टीप्लाई तो x क्यूब आएगा। इट मीन्स दैट कि इसकी डिग्री 3 है, इसकी क्या है 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अच्छा अब उसके बाद आपने ये फैक्टर देखने कौन से हैं, तो ये टाइप 1 के फैक्टर हैं, लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड है। तो उनका मेथड ये है कि आप 1 बाई 1 ए बी सी के इनके नीचे लिखेंगे, a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 और c ओवर x प्लस 2। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। फिर आपने क्या करना है, ये जो पास लेफ्ट हैंड साइड में डिनोमिनेटर इन्हें आपने क्या करना है सबसे मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों साइड को हर टर्म से, ये फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ चारों टर्म से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो यहाँ पे आ गया, फिर a के साथ आ गया, फिर उसके बाद b के साथ आ गया और लास्ट में c के साथ आ गया। अब देखें यहाँ पे x माइनस 1 कैंसिल, x प्लस 1 और x प्लस 2 कैंसिल, तो x माइनस 7 आ गया यहाँ पे। और इधर देखें x माइनस 1 जो है इससे कैंसिल हो गया, तो a इंटू एक्स प्लस 1 और x प्लस 2 आ गया। फिर यहाँ पे x प्लस 1 और x प्लस 1 कैंसिल, तो b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 2 और x प्लस 2 जो है x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, तो c इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 आ गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब यहाँ पे हम जीरो मेथड यूज़ करेंगे। इन लीनियर फैक्टर्स को 1 बाई 1 इक्वल टू 0 पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते जाएंगे, तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आती जाएंगी। तो सबसे पहले जो लीनियर फैक्टर वो x माइनस 1 है इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, यहाँ 1 को इधर ले जाएं तो प्लस 1 हो जाएगा, x की वैल्यू 1 जो है इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दी मैंने। तो यहाँ पे x है वहाँ मैंने 1 लगा दे, 1 माइनस 7, a इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2, b इंटू 1 माइनस 1 1 प्लस 2, c इंटू 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1 ये पुट कर दी। अब 1 माइनस 7 का आंसर आता है माइनस 6, a इंटू यहाँ पे आपके पास ये 2 आ गया और यहाँ पे आपके पास आ गया 3, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3 हो गया, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 के कुल आ गई। ये 1 माइनस 0 तो ये सारी वैल्यू 0 के कुल आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर। अब ये बन गया आपके पास माइनस 6 इज इक्वल टू a इंटू 6 आ गया, 0 को ऐड करेंगे 0 ख़त्म हो जाएगा, 6 को डिवाइड किया विच इम्प्लाइज दैट, तो a आपके पास आ जाएगा माइनस 6 ओवर 6, तो माइनस 1 आपके पास a की वैल्यू आ गई। अब दूसरा फैक्टर जो है x प्लस 1 को 0 पुट करते हैं, पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू माइनस 1 पुट करेंगे इन इक्वेशन 2 में। इसी दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं वैल्यू दोबारा, तो यहाँ पे आ जाएगा पास माइनस 1 माइनस 7 आ गया इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 प्लस 2 आ गया। फिर b इंटू माइनस 1 और माइनस 1 और प्लस 2 आ गया। फिर c इंटू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने माइनस 1 पुट कर दिया। अब ये बन गया पास माइनस 1 माइनस 7 तो माइनस 8 आ गया, 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी वाली 0 की मल्टीप्लाई हो गया, प्लस b इंटू यहाँ पे पास आ जाएगा माइनस 2 और यहाँ पे पास आ जाएगा 2 में से 1 माइनस कर 1 आता है, प्लस ये माइनस 2, लेकिन ये 0 बनेगा, 0 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई c, तो पास ये आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। ये बन गया माइनस 8 इज इक्वल टू ये बन जाएगा माइनस 2 b, माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड पे, 2 को डिवाइड कर दें विच इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू आ जाएगा 8/2 विच इज इक्वल टू 4, b की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई। अब लास्ट फैक्टर है लीनियर फैक्टर नॉन रिपीटेड, x प्लस 2 इक्वल टू 0 पुट करते हैं, पुट x प्लस 2 इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 जो है इसे इन इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, यहाँ पे 2 में दोबारा पुट करते हैं, यह जगह के पास 2 माइनस 7 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 2, फिर प्लस b इंटू 2 माइनस 2 माइनस 1 आ गया, x की वैल्यू माइनस 2 पुट करनी है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 प्लस 7, ये माइनस 2 आएगा, ठीक है, और माइनस 7 आ गया, और माइनस 2 प्लस 2 b इंटू माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 2 प्लस c इंटू माइनस 2 माइनस 1 और माइनस 2 प्लस 1। इक्वेशन 2 में जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने माइनस 2 पुट कर दिया सारी इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपको मिलेगा माइनस 9। अब 2 माइनस 2 0, तो ये पूरी वाली 0 होगी, ये भी वैल्यू 0 होगी b वाली, ठीक है। तो प्लस c इंटू यहाँ से मिलेगा माइनस 3, यहाँ से मिलेगा माइनस 1, तो ये आपके पास आ गया, लेकिन ये माइनस 3 मिलेगा, ये माइनस 1 मिलेगा,
तो -9 इज इक्वल टू आ जाएगा 3c, माइनस प्लस हो जाएगा, 3 मतलब 3 इंटू सी आ गया, 3 को डिवाइड किया, विच इम्प्लाइज दैट c इज इक्वल टू -9/3। तो आंसर आपके पास आ गया -3 आ गया, c की वैल्यू -3 आ गया। हमने तीनों वैल्यू फाइंड कर लिए। अब लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1 में ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करते हैं। ए की वैल्यू देखें आपके पास क्या आई थी, ए की वैल्यू आई थी -1, तो -1/x -1 आ गया। उसके बाद बी की वैल्यू पास आई थी, यहाँ पे देखें 4, ठीक है, तो इस बी की जगह लगेगा बी 4/x+1, तो 4x+1 आ गया। फिर सी की वैल्यू हमने लास्ट में फाइंड की है, आपके पास आंसर आया था -3 के इक्वल आया था, तो यहाँ आ जाएगा -3/x+2। ये आपके पास आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 फोर्थ पार्ट का बी पार्ट है। If A is equal to set at 1 3 5 7 9, B is equal to 2 3 4 5 8 and C is equal to 1 5 8 10, then verify that A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C। तो ये पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, इसे कहते हैं यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कहते हैं इसे। A union B intersection A union C। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड इजी सा क्वेश्चन है, पहले लेफ्ट साइड सॉल्व करते हैं फिर इसकी राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हम चाहिए B इंटरसेक्शन C चाहिए। बी इंटरसेक्शन सी के लिए ये सेट बी आ गया, इंटरसेक्शन साइन, और ये सेट सी आ गया। तो दोनों जो कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों में 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 और 8 जो हैं दोनों में 5 और 8 ये दोनों में कॉमन है, ये बी इंटरसेक्शन सी आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में ए का यूनियन लेना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए सेट ये आ गया और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये पास ये आ गया, ठीक है। यूनियन में दोनों कंबाइन करके लिखते हैं, जो दोनों में रिपीट हो से एक दफ़ा लिखते हैं। तो एक पास आ गया 1 आ गया, 3 आ गया, 5 दोनों में है तो एक दफ़ा लिखेंगे, 7 आ गया, उसके बाद 8 और 9 ये एक पास लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर, इसे इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अच्छा, राइट हैंड साइड में हमें ए यूनियन बी और ए यूनियन सी चाहिए, तो पहले हम ए यूनियन बी और ए यूनियन सी फाइंड करते हैं, फिर इसकी राइट साइड में इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी के लिए ए और बी का लिया हमने यहाँ पे यूनियन, ठीक है। यूनियन में दोनों सेट्स को कंबाइन करेंगे, जो दोनों में रिपीट हो रहे उसे हम एक दफ़ा लिखेंगे। तो 1 2 3 कामन है दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 4 5 कामन है एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 7 है, फिर 8 और फिर 9। अब ए यूनियन सी फाइंड करते हैं, मीन्स के सेट ए और सी का यूनियन फाइंड करते हैं। तो ये आपके पास ए सेट आ गया, आपके पास आ गया सी सेट, ठीक है। तो दोनों में देखिए कॉमन जो है, यहाँ पे भी आपने यूनियन लेना है, यूनियन में दोनों को कंबाइन करना है एलिमेंट्स को। तो 1 आ गया, उसके बाद 3 आ गया, 5 कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 7 आ गया, फिर 8 9 और 10 आ गया। ये हमने ए यूनियन सी फाइंड कर लिया। अब लास्ट में हमने फाइंड करना है लेफ्ट राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी और इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है ए यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, तो ए यूनियन बी हमने ये फाइंड किया है, ये ए यूनियन बी आ गया और ये ए यूनियन सी आ गया। इन दोनों को यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। इंटरसेक्शन में दोनों के कॉमन एलिमेंट्स लेने, ये देखिए दरम्यान में इंटरसेक्शन साइन है, तो कॉमन एलिमेंट देखे दोनों में 1 है, ये 1 आ गया, उसके बाद 2 नहीं है, 3 कॉमन है, ये 3 आ गया, 4 नहीं है कॉमन, 5 है दोनों में, 5 आ गया, उसके बाद 7 है कॉमन, 7 आ गया, फिर 8 दोनों में कॉमन है, 8 आ गया, और 9 भी दोनों में क्या है कॉमन, तो 9 आ गया। 10 जो है वो कॉमन नहीं है। तो अब यह चेक करें, जो पास लेफ्ट हैंड साइड है 1 3 5 7 8 9 और राइट हैंड साइड 1 3 5 7 8 9, तो दोनों आपस में इक्वल आ गए, हैंस प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये हमने वेरीफाई करना था। क्वेश्चन 2 का 5th पार्ट है, इफ़ u इज इक्वल टू 1 2 3 to 12, मीन्स कि एक पास u है यूनिवर्सल सेट है, और a सेट है 2 3 5 7 11 एंड b सेट है 2 4 6 8 10 12, देन वेरीफाई दैट a यूनियन b का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू a कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन b कंप्लीमेंट। तो यहाँ पे आपने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है, ये पास फर्स्ट डी मॉर्गन लॉ है। तो देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड में हमें a यूनियन b चाहिए हमें सबसे पहले, ठीक है। तो हमने a यूनियन b फाइंड किया, हमें इसके a और b का यूनियन फाइंड किया। यहाँ पे ये सेट a आ गया और ये सेट b आ गया, दोनों का यूनियन मीन्स के इनके एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करना है। तो जो कॉमन होंगे उन्हें एक दफ़ा लिखेंगे, बाकी एज इट इज 2 कॉमन है एक दफ़ा लिखेंगे, फिर 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12, ये a यूनियन b आ गया। अब इंटरसेक्शन जब इसका फाइंड करेंगे तो आपने इस सेट को u में से माइनस करना होता है, ठीक है। इंटरसेक्शन जब भी आप किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं तो उसे u में से माइनस करते हैं। तो a यूनियन b का इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट मीन्स u माइनस a यूनियन b। यहाँ पे हम इसका कंप्लीमेंट ले रहे हैं, a यूनियन b का कंप्लीमेंट मीन्स कि आपने u में से a यूनियन b को माइनस करना है, ठीक है। ये कंप्लीमेंट है, तो u सेट लिख दिया मैंने यहाँ पे, माइनस यहाँ पे मैंने सेट लिख दिया a यूनियन b जो हमने ऊपर फाइंड की है। अब हमने करना ये है कि
आपने ये जो फर्स्ट सेट है इसके वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो दूसरे सेट में नहीं होते, ठीक है। तो देखें 2 3 4 5 6 7 8 12 तक सारे यहाँ पे इंक्लूड हैं, 2 3 4 5 6 7 8 10 11 और 12, लेकिन यहाँ पे 9 नहीं है। तो इधर देखें सबसे पहले यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, 1 के बाद 2 दोनों में है, 3 भी है, 4 भी है, 5 6 7 8 तक सारे हैं, फिर 9 इधर है, इस तरफ नहीं है, तो ये 9 आ गया। फिर 11 10 यहाँ पे भी है, इधर भी है, 11 है, 11 है, 12 है, 12 है, तो हमारे पास ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इक्वल आ गया 1 और 9 के, ठीक है। अब जो इसकी राइट हैंड साइड है उसमें ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो सबसे पहले हम ए का और बी का कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कंप्लीमेंट मीन्स कि यू माइनस ए फाइंड करना है। ये सेट यू है, ये सेट ए है। अब यहाँ पे हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि आपके पास फर्स्ट सेट में तो हैं लेकिन सेकंड में नहीं है, ठीक है। तो देखें यहाँ पे 1 आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 आ गया, उसके बाद 5 से 5 कैंसिल, 6 यहाँ पे उधर नहीं है, 6 आ गया, 7 से 7 कैंसिल, फिर 8 आ गया, 9 आ गया, ठीक है, 10 आ गया, 11 से 11 कैंसिल और फिर 12। ये आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद फाइंड करना है बी का कंप्लीमेंट, मीन्स के यू माइनस बी। ये सेट यू आ गया और ये सेट बी आ गया, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे दे आपके पास आ जाएगा 1, फिर 2 कैंसिल हो गया, 3 आ गया, फिर 4 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 6 कैंसिल, 7 आ गया, फिर 8 कैंसिल, 9 आ गया, फिर 10 जो है कैंसिल, 11 आ गया। तो ये हमने बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लिया। अब हमने करना ये है कि हमने राइट साइड में ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट हमने फाइंड किया है, वो आपके पास है 1 4 6 8 9 10 और 12 के। इंटरसेक्शन जो बी कंप्लीमेंट है वो है 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में इनके हमने लिखने जस्ट कॉमन एलिमेंट लिखते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन है सिर्फ वो लिखने हैं। तो देखें 1 कॉमन है, दोनों में 1 आ गया, फिर 4 6 8 9, उसके बाद 9 कॉमन है, ये 9 आ गया, फिर 10 भी कॉमन है और 12 भी कॉमन है। तो देखें ये हमारे पास ये जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड थी उसे 1 का नाम दें, 1 9 है, और जो राइट साइड है वो भी आपके पास क्या आ गया 1 9। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। हमने इसे वेरीफाई कर दिया डी मॉर्गन लॉ को। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है और इसका बी पार्ट है। इफ़ टर्मिनल रे ऑफ थीटा इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मीन्स के थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड cos थीटा 2/3, देन फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। तो आपने रिमेनिंग फंक्शन जो है फाइंड करने हैं। देखिए हमारे पास 6 रेशियोज होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, साइन, उसके इनवर्स को सीकेंट, cos, सीकेंट, tan और कॉड। तो हमें यहाँ पे cos गिवन है, बाकी हमने ये 5 जो है ना ये फाइंड करनी है। देखिए जो साइन थीटा होता है वो होता है p/h, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। cos होता है b/h और tan होता है p/b। आपने ये भी पढ़ा होगा कि सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रोबेशन को याद करने के लिए। साइन ऐसा आगे सम से, पीपल मीन्स के परपेंडिकुलर, हैव से एच जो वो हाइपोटेन्यूज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लें। अब याद रहे कि ये जो है राइट ट्रायंगल पे अप्लाई होते हैं। और एक और चीज़ के जो आपके पास अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड गिवन हो तो तीसरी साइड आप इस फार्मूले से फाइंड, इसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, इस फार्मूले को यूज़ करते हैं हम फाइंड कर सकते हैं। और एक और चीज़, ये हमारे पास क्वाड्रेंट है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल 6 फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब अगर थीटा लाई करें ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। अगर सेकंड की बात करें तो साइन और उसके इनवर्स को सीकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 वैल्यूज़ क्या होती हैं, चारों नेगेटिव होती हैं इसमें। थर्ड की बात करें tan कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। अगर फोर्थ की बात करें तो cos सीकेंट पॉजिटिव, बाकी 4 वैल्यू यहाँ पे क्या होती है नेगेटिव होती हैं। अब यहाँ पे उसने कहा थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो 6 वैल्यूज क्या आएंगी पॉजिटिव आएंगी। हम ये फार्मूलाज यूज़ करते हैं। cos थीटा गिवन है 2/3 और थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ मैंने ट्रायंगल बना ली, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल 90 का है। तो cos होता है करली ब्राउन हेयर b/h, तो ऊपर b की वैल्यू है नीचे h की वैल्यू है, तो b इक्वल टू 2 है और h इक्वल टू क्या है 3 है। तो हमने यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर फाइंड करना है राइट एंगल ट्रायंगल का।
याद रहे कि 90 के एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। मीन्स के पाइथागोरस थ्योरम ये है कि कोई सी दो एक राइट एंगल ट्रायंगल की कोई सी दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू के पास 3 है तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, b की वैल्यू के पास 2 है तो 2 का स्क्वायर के पास 4 आ गया, और p हमने फाइंड करना है तो p स्क्वायर आ गया एज इट इज 4, इधर लेके जाएं -4 हो जाएगा तो p स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया। दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें तो यहाँ स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, p आ जाएगा यहाँ पे √5, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू के पास क्या आ गया √5, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गया पास। अच्छा, अब हम रिमेनिंग फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले साइन होता है p ओवर सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू के पास कितनी है √5 है, √5 आ गया, और h की वैल्यू के पास कितनी है यहाँ पे 3 आ गया, ये साइन थीटा आ गया। साइन करना होता है कोसिकेंट, ठीक है, इसका रेसिप्रोकल है वो कोसिकेंट बन जाएगा h ओवर p, मीन्स के 3 ओवर रूट ऑफ क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर cos गिवन है 2/3 है, ये बेशक फाइंड है, यहाँ लिख दें 2/3, और cos का नोशन सीकेंट, इसको वैल्यू को उल्टाएंगे तो सीकेंट बन जाएगा। सीकेंट के पास h ओवर b, तो h की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 2 है तो 3/2 आ गया। इसके बाद tan है थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग p ओवर b, तो √5/2 आ जाएगा, √5/2 आ गया। tan का इनवर्स कॉट होता है तो ये होता है b ओवर p, तो ये पास आ जाएगा 2 ओवर √5। ये हमने 6 के 6 फंक्शन फाइंड कर लिया। क्वेश्चन 2 का 6 पार्ट सॉल्व करना है, तो उसमें आपने हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन का ऑन ग्रुप डाटा के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, हार्मोनिक मीन इक्वल टू n डिवाइड बाई समेशन 1 ओवर x, n इसमें है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, फॉर ग्रुप डाटा हार्मोनिक मीन जो है समेशन f है, मीन्स के फ्रिक्वेंसी को आपने ऐड करना है, वो समेशन f आ जाएगा, और फिर समेशन f ओवर x चाहिए आपको। ठीक है, f ओवर x फाइंड करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास हार्मोनिक मीन आ जाएगा। ये ग्रुप डाटा के लिए, आपके पास अन ग्रुप डाटा के लिए। तो जो क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है वो आपके पास ग्रुप डाटा है। ठीक है, तो यहाँ देखें ज़रा, फाइंड द हार्मोनिक मीन फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप डाटा। क्लास इंटरवल गिवन है और साथ फ्रिक्वेंसी गिवन है। 1 से 5 तक है फर्स्ट क्लास है, उसमें 27 है। सेकंड क्लास 6 से 10 तक है, फिर 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25, और नीचे इसकी फ्रिक्वेंसी गिवन है। अब मैं इसे कॉलम की फॉर्म में लिख दी है, ये क्लासेस आ गई, फ्रिक्वेंसी आ गई। अच्छा, हमने देखें यहाँ पे ग्रुप डाटा में x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ग्रुप डाटा के x की वैल्यू चाहिए। x हमने कैसे फाइंड करेंगे, ये जो आपको क्लासेस गिवन है इसका मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट फाइंड उसे x से डिनोट करते हैं। मिड पॉइंट को कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड, 5 + 1 होता है आपके पास 6, डिवाइड बाई 2 तो आपके पास 3 आ जाएगा। फिर 10 + 6 होता है 16, 16 को अगर आप 2 पे डिवाइड तो 8 आता है। 15 + 11 आपके पास होता है 26, 2 पे डिवाइड तो 13 आ गया। 20 + 16 36, तो 2 पे डिवाइड तो बस 18 आ गया। फिर 25 + 21 जो है पास होता है 46, 2 पे डिवाइड तो 23 आ गया। ये हमने x फाइंड कर लिया। अच्छा, उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पे समेशन f ओवर x चाहिए ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, मीन्स के फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाई x करना है आपने, ये पहले डिवाइड कर दिया। 27 डिवाइड बाई 3 करेंगे 9 आ जाएगा। 16 डिवाइड बाई 8 करेंगे 2 आ जाएगा। 26 डिवाइड बाई 13 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2। 72 डिवाइड बाई 18 तो 4 आ जाएगा। 69 ओवर 23 तो आपके पास 3 आ गया। अब हमें यहाँ पे फार्मूले में क्या क्या चाहिए, एक तो समेशन f चाहिए, मीन्स कि आपने फ्रिक्वेंसी को ऐड करना है तो आपके पास समेशन f आ जाएगा। इन सबको मैंने ऐड किया कैलकुलेटर पे, आंसर आ गया 210 आ गया। फिर उसके बाद समेशन f ओवर x चाहिए, जो आपने यहाँ f ओवर x फाइंड किया कॉलम, इसको आपने ऐड करके समेशन f ओवर x फाइंड करना है। इन सबको ऐड करें, आंसर आपके पास क्या आता है 20 आता है। ये आपने समेशन f और समेशन f ओवर x फाइंड कर लिया। अब ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला होता है समेशन f ओवर x, तो जो समेशन f है उसकी वैल्यू आपने क्या फाइंड की है 210 फाइंड की है, 210 आ गया। डिवाइड बाई समेशन f ओवर x के पास क्या आ गया 20, ये फाइंड किए। अब इसे हम डिवाइड करते हैं, 210 आ गया और डिवाइड बाई 20 करेंगे तो जो आपके पास आंसर आता है वो होता है 10.5। तो हार्मोनिक मीन आपके पास इक्वल आ गया 10.5 के, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 10.5। तो ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है, उसका बी पार्ट है रिजॉल्व 3x + 1 ओवर x - 1 x स्क्वायर + 1 इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो देखें ऊपर x जो उसकी पावर 1 है तो डिग्री इसकी 1 होगी। नीचे x को x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ बन जाएगा। नीचे डिग्री 3 ऊपर क्या है 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब इन फैक्टर्स की पहचान करें।
ये टाइप 1 का फैक्टर है, लीनियर नॉन रिपीटेड एक्स माइनस वन, ए के नीचे लिखेंगे। अब ये जो है ना इरेड्यूसिबल है, क्वाड्रेटिक फैक्टर है, एक्स स्क्वायर प्लस वन को हम रेड्यूस नहीं कर सकते लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर नॉन रिपीटेड। तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं बी एक्स प्लस सी और एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब भी आप ये फैक्टर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप दो कांस्टेंट फाइंड करेंगे, बी और सी, ठीक है, और साथ पहले के साथ एक्स लगाते हैं। तो ये आ जाएगा ए ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब जो पास लेफ्ट हैंड साइड है उसमें जो डिनोमिनेटर है उसे सबसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा पास 3x प्लस वन इन टू एक्स माइनस वन एक्स के प्लस वन मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर आ गया पूरा, यहाँ ए से कर दिया और यहाँ पे बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। अब देखें एक्स माइनस वन से कैंसिल, एक्स के प्लस वन एक्स के प्लस वन से कैंसिल हो गया, यहाँ पे एक्स माइनस वन और एक्स माइनस वन कैंसिल हो गया, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा और 3x प्लस वन आ गया। यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस वन इससे कैंसिल हो गया, तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन, और यहाँ पे याद रहे कि इधर ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है, वरना सी जो है सिर्फ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी लगानी है बी एक्स प्लस सी के अराउंड, और एक्स माइनस वन आ गई, क्वेश्चन नंबर 2 बन गई। अब हमारे पास ए की लीनियर नॉन रिपीट फैक्टर है, इसको यूज़ करते हैं, जीरो मेथड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, पहले इनमें से ए बी सी में से किसी एक की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पुट एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स के लिए यहाँ से 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है, तो यह जगह 3 इंटू वन प्लस वन आ गया, ए इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन आ गया, प्लस बी इंटू वन प्लस सी, और 1 माइनस वन आ गया। अब देखें ये 1 माइनस वन जीरो हो गया, ये पूरा फैक्टर जीरो के इक्वल आ गया, ठीक है। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 प्लस वन 2, और जीरो खत्म हो गया। यहाँ पे 2 को 4 पे डिवाइड करके, क्योंकि यहाँ पे 3 1 से 3 प्लस वन तो 4 होता है, 2 को डिवाइड कर दिया तो ए के पास क्या आ गई 2 आ गई, ठीक है, 2 1 2 4। अब उसके बाद हमारे पास कोई लीनियर फैक्टर नहीं है, तो हम यहाँ पे हम कंपेयरिंग मेथड यूज़ करेंगे। उसके लिए इक्वेशन नंबर 2 को जहाँ पे मल्टीप्लाई और वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3x प्लस वन आ गया एज इट इज़, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए आ गया, बी एक्स को जब x से करेंगे तो बी एक्स स्क्वायर आ गया, बी एक्स को जब माइनस वन से करेंगे तो माइनस बी एक्स आ जाएगा, फिर c को x से करेंगे तो सी एक्स आ गया, c को माइनस वन से करेंगे तो माइनस सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब कंपेयर करते हैं, जैसे कि हाईएस्ट पावर यहाँ पे स्क्वायर है, तो लेकिन कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो इधर एक्स स्क्वायर नहीं है, कोफिशिएंट यहाँ पे जीरो होगा, इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है और साथ एक्स स्क्वायर का साथ कोफिशिएंट क्या है बी है। इसमें ये और ये आपके पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, तो इनके कोफिशिएंट यहाँ पे लिख दिया, ए प्लस बी आ गया इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है नहीं तो वहाँ पे जीरो लगा देंगे। अब ए के लिए हमने 2 फाइंड किया, यहाँ पुट कर दें, जीरो इज इक्वल टू 2 प्लस बी, 2 को उधर ले जाए माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास जो बी है उसके लिए आपके पास क्या आ गई माइनस 2 आ गई। एक्स स्क्वायर के बाद एक्स को कंपेयर करें तो इधर एक्स के साथ 3 है, 3 आ गया, और इधर आपके पास एक माइनस बी है और साथ क्या है यहाँ पे सी है। यहाँ पे एक्स वाली दो टर्म्स हैं, एक के साथ माइनस बी है दूसरे सी है, तो माइनस बी प्लस सी आ गया, और इधर एक्स का क्या है 3 है। अब बी के लिए यहाँ पुट कर दें, 3 इज इक्वल टू माइनस इंटू ये माइनस 2 आ गया प्लस सी, तो ये बन जाएगा प्लस 2, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस सी, 2 इधर ले जाए तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू सी, विच इम्प्लाइज दैट सी के लिए हमारे पास क्या आ गई 1 आ गई। अब आखिरी काम करना है, ए बी सी की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है बस। तो लिखते हैं यहाँ पे आंसर लिखते हैं अलग से, इधर आंसर लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले 3x प्लस वन ओवर एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन आ गया इज इक्वल टू, ये मैंने पहले लिख दिया। फिर ए की जगह हम पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है, हमने ए की वैल्यू 2 फाइंड की, जगह 2 ओवर एक्स माइनस वन, 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस वन आ गया, फिर प्लस है। अब b की जगह हम पुट करेंगे -2, तो यह आ जाएगा -2 x, और c की जगह 1 लगा देंगे प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ तक भी ठीक है। या इन दोनों में से माइनस काम वाले के इस प्लस को माइनस कर दें, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 3x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 1 आ गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 2 ओवर एक्स माइनस 1 आ गया एज इट इज़, ये माइनस आ गया क्योंकि यहाँ से मैंने माइनस कामा लिया है। अब ये बन जाएगा प्लस 2x और -1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब यहाँ से माइनस काम लेंगे तो अंदर ऊपर दोनों के साइन चेंज, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का 7th पार्ट है, प्रूव दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन अ कार्ड बाइसेक्टेड। तो ये चैप्टर नंबर 9 जो है पंजाब की जो बुक है 9 में जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 3 है, बहुत ईजी सा है। गिवन ये है कि ए बी इज़ द कार्ड ऑफ सर्कल, ये एक सर्कल है उसकी ए बी एक कार्ड है, ठीक है, और सेंटर उसका क्या है ओ है। सो दैट ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू कार्ड ए बी, इसमें ना परपेंडिकुलर फ्रॉम
सर्कल मीन्स कि ये जो ओ एम है ये इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 का एंगल बना रही है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे प्रूव ये करना है कि एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कार्ड ए बी, दैट इज़ मैयर ए एम इज इक्वल टू एम बी। प्रूव ये करना है कि जो एम जो है ना वो ए बी का मिड पॉइंट है, मीन्स के एम जो है पॉइंट ए बी को दो बराबर इसमें डिवाइड कर रहा है। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन ए बी विद ओ, मीन्स के ओ को ए से और ओ को बी से ज्वाइन कर दें। अब यहाँ पे देखें बहुत इजी सा थ्योरम है, इसमें ये दो राइट एंगल ट्रायंगल्स बन गई, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये के पास ये ट्रायंगल बन गई ओ एम बी ए और ओ एम बी, ठीक है। इनको कंपेयर करते हैं, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस लेते हैं ओ एम बी और ओ एम। इस देखें यहाँ पे ये जो ओ एम ए है और ओ एम बी है ये दोनों राइट एंगल्स हैं, आपस में इक्वल हैं, दोनों ट्रायंगल की ये क्या है, राइट एंगल है। तो इसे हम लिखेंगे मैयर एंगल ओ एम ए इज इक्वल मैयर एंगल ओ एम बी इज इक्वल 90 गिवन में है। फिर उसके बाद जो है जो ओ से ए तक है, ओ से बी तक है, ये रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है। ये भी रेडियस है, ये भी, तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। और इस राइट एंगल का हाइपोटेन्यूज भी बन रहा है ये, ठीक है। तो मैयर ओ ए इज इक्वल मैयर ओ, ये देखें एच वाई बी मीन्स के हाइपोटेन्यूज मैयर ओ ए इज इक्वल टू मैयर हाइपोटेन्यूज मैयर ओ बी। ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल हो गए, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। और ओ एम जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, ठीक है। ये ओ एम जो है दोनों ट्रायंगल में क्या है, इस ट्रायंगल में भी और इस में भी क्या है, दोनों में कॉमन है ये। अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों में राइट एंगल है, ये भी इक्वल है, ये ओ भी इक्वल है और ओ एम भी इक्वल है। तो यहाँ पे दो ट्रायंगल में जो है आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर आपके पास साइड, एक साइड या दो साइड और एक आपके पास जो अपार्टमेंट्स आपस में इक्वल हो तो वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होती हैं, ठीक है। मीन्स के इक्वल ट्रायंगल्स होती हैं यहाँ पे। इसलिए मैयर ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू मैयर ओ बी एम। इट मीन्स दैट कि जो इसकी हर साइड और हर एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो ए से एम तक और एम से बी तक भी आपस में क्या हो जाएंगे, ये जो इन दोनों की बेस है ये भी आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। ये हमने यहाँ पे प्रूव करना था। तो मैयर ए एम इज इक्वल मैयर एम बी, ओ एम बाइसेक्ट द कार्ड ए बी। तो इसका मतलब ये है कि ओ एम जो है इस कार्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। क्वेश्चन 2 7 पार्ट है, 7 का बी पार्ट है। इफ़ लेंथ ऑफ कार्ड ए बी ऑफ सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, ये एक सर्कल है, ठीक है, और ए बी एक कार्ड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज 8 सेंटीमीटर। मीन्स कि उसका जो सेंटर से डिस्टेंस है उस कार्ड के ऊपर वो 8 सेंटीमीटर है। मीन्स कि ये जो लेंथ है ओ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर गिवन है। देन फाइंड लेंथ ऑफ डायमीटर ए सी। तो आपने ए सी जो है ना ये डायमीटर फाइंड करना है, ठीक है। ओ से ए तक रेडियस है, ओ से सी तक भी क्या है, रेडियस है। अगर आप यहाँ पे ओ ए फाइंड कर लेंगे तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या आ जाएगी, ए सी की लेंथ आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे जो गिवन डाटा है, जो आपके पास ए बी कार्ड है, मैयर ए बी है, ये के पास क्या है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो ओ से यहाँ कह देते हैं हम, ए बी से हम डी कह देते हैं, ओ से डी तक जो डिस्टेंस है मैयर ओ डी जो है ये आपके पास क्या है 8 सेंटीमीटर है। आपने मैयर ए सी फाइंड करना है, मैयर ए सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और मैयर ए सी जो है ये इक्वल है 2 टाइम मैयर ए ओ। मीन्स के ए ओ फाइंड करेंगे 2 से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, तो रेडियस की लेंथ इक्वल होती है हमेशा, ठीक है, सेंटर से सरकमफ्रेंस के ऊपर। अच्छा, अब याद रहे कि जब भी सेंटर से आप कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, लाइन ड्रा करते हैं, तो वो एक तो ये 90 का एंगल बनाती है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा वो जो कार्ड को बाइसेक्ट करती है, अभी पीछे हमने थ्योरम भी पिछले पार्ट में किया है। तो ये जो ओ डी है इसको बाइसेक्ट कर रही है, टोटल 12 है, तो ये भी 6 हो जाएगी और ये भी बस क्या आ जाएगी 6 हो जाएगी। अब ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ओ डी ए, ठीक है। ओ डी ए में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये पास क्या हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें और ये फाइंड कर लें, इसे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, पास ए सी डायमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो उसमें होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मीन्स के मैयर ए ओ का स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर ए डी का स्क्वायर, मैयर ए डी का स्क्वायर प्लस मैयर ओ डी का स्क्वायर, मैयर ओ डी का स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू लगाते हैं, मैयर ए ओ तो हमने फाइंड करना है स्क्वायर जो है, और मैयर ए डी जो है वो 6 है, ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस मैयर ओ डी 8 है तो ये जाएगा 8 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो मैयर ए ओ का स्क्वायर जो है
इक्वल आ गया 36 और प्लस आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 होता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो मैयर ए ओ जो है स्क्वायर इक्वल आ जाएगा आपके पास 100 के। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लें तो मैयर ए ओ जो है ये इक्वल आ जाएगा 10 के, 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये हमने मैयर ए ओ फाइंड किया। हमें पूरा डायमीटर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, ये लेंथ और इस लेंथ को हमें ऐड कर दें तभी आपके पास आ जाएगा डायमीटर। और ये दोनों सेम है, अगर ये 10 है ये तो आपके पास ये भी क्या होगी 10 होगी क्योंकि रेडियस है। तो मैयर ए सी जो है, मैयर ए सी इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 10 विच इज इक्वल टू के पास आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। या फिर यहाँ पे ए ओ की जगह 2 लगा दें तो 10 टू ज़ा 20 सेंटीमीटर, आपने ये डायमीटर फाइंड कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 का जो 8 पार्ट है ये थ्योरम है और ये पंजाब की जो बुक है उसमें चैप्टर 10 का फर्स्ट थ्योरम है। ठीक है, यहाँ से आप इसे अच्छे से देख लेंगे, इजी से थ्योरम है तो ये आपने खुद वहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ तक है ये थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम नंबर क्या है 1 है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू रेडियल सेगमेंट ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड पॉइंट इट इज टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। तो ये जो लाइन है इसे आपने टेंजेंट प्रूव करना है। ठीक है, ए बी जो लाइन है इसे आपने सेंटर सी पे टेंजेंट प्रूव करना है। बस ये इसमें आपने देखा कि ये स्टेटमेंट ओरिजिन यहाँ से आप चेक कर लेंगे इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 8th पार्ट का बी पार्ट है। रेडियस ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर 15 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड सी डी 10 सेंटीमीटर फाइंड डिस्टेंस ए बी बिटवीन देयर सेंटर। क्वेश्चन किस तरह है, ये फिगर भी बनी हुई है कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं। ठीक है, और उनका ये कॉमन सी डी जो उनका कॉमन कॉर्ड है, इस सर्कल भी ये कॉर्ड है और दूसरे का भी ये क्या है कॉर्ड है। और जो ये सर्कल है इसका जो रेडियस है वो 15 है और इसका रेडियस क्या है 10 है। अब क्वेश्चन आपने ये फाइंड करना है कि ए से बी तक डिस्टेंस मीन्स के डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स फाइंड करना है, ए से बी तक डिस्टेंस फाइंड करना है। याद रहे कि इस पॉइंट को उसने एम का नाम दिया है, ये ए है ये बी है, तो जो ए बी होगा वो पास होगा ए एम प्लस एम बी के इक्वल हो जाएगा। ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू एम ए बी मैयर ए एम प्लस मैयर एम बी, ए से एम तक फिर प्लस एम से बी तक, जब इनको ऐड करेंगे तो बस टोटल ए बी लेंथ आ जाएगी। देखिए यहाँ पे एंगल 90 का है तो ये भी एंगल क्या बन जाएगा आपके पास 90 का बन जाएगा। तो हमारे पास ये भी एक ट्रायंगल बन गई राइट एंगल ट्रायंगल और ये भी आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। अब एक और बात, ये जो आपके पास कार्ड है इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो सेंटर वाली जो लाइन है यहाँ तक या ये सेंटर लाइन है इसको बराबर इसमें डिवाइड करी है। अगर टोटल 10 है तो ये भी 5 हो जाएगी और ये भी आपके पास क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, दोनों 5 हो जाएंगी। अब अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ए एम सी की बात करें, उसमें ये बेस है परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये बेस फाइंड कर सकते हैं। फिर इसी तरह से ये जो दूसरी ट्रायंगल है ये बेस है परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, इसमें भी हम राइट पाइथागोरस लगा के ये बेस फाइंड कर सकते हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल में इन पहले इस ट्रायंगल से फाइंड करते हैं जो पास ए एम है। तो देखें यहाँ पे जो है ना हाइपोटेन्यूज ए सी है, ये आ जाएगा पास मैयर मीन्स कि ए सी का स्केयर इसी को आ जाएगा पास ए एम स्केयर प्लस आ जाएगा पास एम सी स्केयर। जो ए सी का स्केयर है पास के 15 है, ये आ जाएगा 15 का स्केयर और ए एम हमने फाइंड करना है, ये एज इट इज आ गया। और एम सी जो 5 है तो ये 5 का स्केयर आ गया। अब 15 का स्केयर पास होता है 225 इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी का स्केयर और 5 का स्केयर तो 25 इधर आ जाएगा। 225 इज -25 इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी का होल स्केयर। अब 225 में से 25 तो 200 आता है, ए बी का होल स्केयर आ गया। ठीक है, अब हम दोनों साइड पर ढूंढ लेते हैं ताकि हमें ए बी की वैल्यू मिल जाए। ए से एम तक वैल्यू, ये आपके पास ए एम है, ये ए एम है, ए बी नहीं है, ए से एम तक है। तो ए से एम तक जो वैल्यू है मैयर ए एम तो 200 का लेते हैं अंडू 200 तो ये 14.1 आ रहा है, 14.1 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हमने ए से एम तक डिस्टेंस फाइंड कर लिया। इसी तरीके से अब हम फाइंड करेंगे एम से बी तक, इन दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर आ जाएगा।
सेम इस तरीके से हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को यूज़ करते हैं। इस ट्रायंगल में देखें जो आपके पास बी सी स्केयर है, बी सी का स्केयर जो है इक्वल आ जाएगा आपके पास एम बी का स्केयर प्लस एम सी का स्केयर। तो बी सी का स्केयर 10 है, 10 का स्केयर आपके पास यहाँ पे 100 आ जाएगा। एम बी का स्केयर हमने फाइंड करना है और एम सी के पास 5 है, ये 25 आ गया। 25 बदल है 100 माइनस 25 इज इक्वल टू आ जाएगा एम बी स्केयर, या एम बी का जो स्केयर है ये को लगभग पास आ जाएगा 75 के। 75 का हम रूट लेते हैं क्योंकि हमें एम बी की वैल्यू चाहिए। रूट ऑफ 75 फाइंड करते हैं तो ये 8.7 आ रहा है। 8 पॉइंट जो एम बी है मैयर एम बी जो है 8.7 आ रहा है। ठीक है, अब एम ए एम और एम बी आ गए, यहाँ पुट करते हैं आपके पास ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैयर ए बी जो है तो ए एम की जगह लगाएंगे 14.1 प्लस 8.7, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 14.1 प्लस 8.7 तो 22.8 आ गया। तो जो मैयर ए बी है ये आ गया 22.8 सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन 2 का 9 पार्ट है। इन ट्रायंगल ए बी सी मैयर ए बी जो है ए से बी तक जो है वो आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर है। मैयर बी सी जो है वो आपके पास गिवन है 8 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ 8 है। मैयर ए सी जो है ये जो लेंथ है ये 7 है। कैलकुलेट प्रोजेक्शन एक्स ऑफ ए बी ऑन बी सी, मीन्स के आपने ए बी की बी सी के ऊपर ये प्रोजेक्शन फाइंड करें। प्रोजेक्शन मीन्स के बी से डी तक डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, अगर ऊपर से आप टॉर्च लाइट दें यहाँ से, ठीक है, तो इसका जो शेडो बनेगा वो यहाँ तक आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा ये वाला जो है, ठीक है, ये शेडो बनेगा। तो ये बेसिकली प्रोजेक्शन होती है ए बी की बी सी पे, ये जो बी डी है ना ये प्रोजेक्शन है। तो ये आपने बी डी जो है ना एक्स फाइंड करना है। अब गिवन डाटा में मैयर ए बी है 10 है, मैयर बी सी 8 सेंटीमीटर और मैयर ए सी 7 सेंटीमीटर है। तो आपने बी डी जो है ना एक्स प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी फाइंड करना है। तो अब यहाँ पे चैप्टर 8 का जो सेकंड थ्योरम है बिल्कुल सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें होता ये है कि जो बी सी साइड का स्केयर है ये इक्वल होता है आपके पास ए सी साइड स्केयर प्लस ए बी साइड स्केयर माइनस 2ab इंटू ए डी। ठीक है, तो यही थ्योरम हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। इसमें होगा ये कि ए सी का स्केयर इक्वल आ जाएगा पास ए बी का स्केयर प्लस बी सी का स्केयर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे फार्मूला। थ्योरम नंबर 2 यूज़ किया मैंने यहाँ पे चैप्टर नंबर 8 से। तो जो गिवन डेटा यहाँ पुट करते हैं, जब ए सी जो आपके पास है वो 7 हो जाएगा, 7 का स्केयर 49। जो ए बी है वो 10 है, 10 का स्केयर 100 आ जाएगा। बी सी 8 है, 8 का स्केयर आ जाएगा 64 माइनस 2 बी सी जो आपके पास क्या है वो 8 है, ये 8 आ गया। और बी डी जो है वो एक्स के इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इनको सिंप्लीफाई करते हैं। 49 आ गया एज इट इज़, 164 माइनस 16x आ गया। 8 to 16x को इधर ले, 49 को इधर लेके जाते हैं, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा और इधर आगे आ जाएगा 164 और माइनस आ जाएगा 49। तो 16x जो है ये इक्वल के पास आ जाएगा 164 माइनस 49, तो 115 आता है, 115। 16 को डिवाइड करते हैं तो x आपके पास इक्वल आ जाएगा 115 ओवर 16, तो 7.19 आ रही है, 7.2 कर लेते हैं। x की वैल्यू पास आ रही है देखिए 7.1875, तो 7.2 कर लेते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। ठीक है, 7.2 सेंटीमीटर्स ये आपके पास आ गया प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन बी सी। तो बी डी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है।